व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है फास्ट एंड फ्यूरियस 9। तो अगर आपने पहले के इसके पार्ट देख रखे होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीन होते हैं। तो इस पार्ट में भी उससे ज़्यादा एक्शन सीन दिखाए गए हैं। इस वजह से ये मूवी रिसेंटली रिलीज़ हुई है, तो हमने सोचा इसकी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें 1989 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कार रेसिंग हो रही होती है। थोड़ी देर बाद एक कार चेकिंग के लिए वहाँ पे आकर रुकती है और इस कार में जो आदमी बैठा होता है उनका नाम होता है जैक, जो कि अपने बेटे टॉम से बात करते हैं और दूसरे लड़के को बोलते हैं कि कार को देखे, जिसका नाम जेकब होता है। अब जैक टॉम से बोलते हैं कि तुम यहाँ के लोगों से बच के रहना, ये लोग काफ़ी बदतमीज़ होते हैं। और थोड़ी देर बाद जैकब कार चेक कर लेता है और फिर जैक कार को लेके दोबारा रेसिंग पे दौड़ाना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, शायद आज उनका दिन अच्छा नहीं है, इसलिए कार का हादसा हो जाता है और उसके परखच्चे उड़ जाते हैं और इसी हादसे में जैक की मौत हो जाती है। टॉम अपने डैड को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखता है, जिससे शायद वो अपनी पूरी लाइफ भूल नहीं सकता। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टॉम अब बड़ा हो चुका है, उसका एक छोटा सा बेटा भी है और वो अपनी वाइफ लेडी के साथ एक जंगल के बीच में रहता है और काफ़ी एंजॉयबल लाइफ गुजार रहा है। तभी इनसे मिलने के लिए इनके पुराने दोस्त आते हैं। बेसिकली दोस्तों, इनको देख के टॉम अपनी बंदूकें निकाल लेता है। वो सोचता है कि उसे कोई मारने वाला है, तो उसके दोस्त उसे देख के कहते हैं कि क्या तुम मेहमानों का ऐसे स्वागत करते हो। आपने इन लोगों को पहली वाली फास्ट एंड फ्यूरियस के पार्ट में देखा होगा। इनके नाम होते हैं रोमन, तेज और रैमसन। टॉम इनसे यहाँ पे आने की वजह पूछता है तो रोमन उसे बताती है कि मुझे नोबडी ने एक मैसेज भेजा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमें साइफ्रेन को पकड़ लिया था और जब वो उसे लेके जा रहे थे तो उसके प्लेन को जानबूझकर क्रैश करवा दिया गया, जिससे साइफ्रेन उनके हाथ से फिर से भाग गई। एक्शन में दोस्तों ये बात हो रही है साइफ्रेन की, जिसे कि हमने पिछली मूवीज़ में देखा था। अब रोमन उससे कहती है कि हमें उस जगह पर जाना होगा जहाँ पर वो प्लेन क्रैश हुआ है। टॉम कहता है कि मैं अब रिटायर हो चुका हूँ, अब मैं ये काम नहीं करता। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। वो लोग भी उसे फोर्स नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों रात में लेडी टॉम के पास आती है और कहती है कि हमारी टीम ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। मैं उनकी मदद करने जा रही हूँ, और ये बोल के वो अपनी बाइक से वहाँ से निकल जाती है। अब ये सभी लोग प्लेन से वहाँ जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टॉम की एंट्री होती है, जो कि इनके साथ आ जाता है, क्योंकि टॉम अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को अकेला कभी नहीं छोड़ता। गाइस, ये सभी लोग अब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो प्लेन क्रैश हुआ था। वो उस प्लेन के अंदर जाते हैं और तभी रोमन को एक सिग्नल मिलता है उसी प्लेन के अंदर। अब ये एक मशीन का होता है। रोमन उसे हैक कर लेती है और उसे खोलती है। उसमें एक गोल सा इन्हें डिवाइस मिलता है। अब ये डिवाइस के बारे में इन्हें खुद पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे काम करती है। तो टॉम कहता है कि हमें इसे रख लेना चाहिए, क्या पता ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस हो सकता है। अब ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर मिलिट्री आ जाती है और इन पे गोलियां बरसाना चालू कर देती है। और ये सब देखकर सभी लोग वहाँ से भागना चालू कर देते हैं। ये भागते भागते वहाँ पर एक माइन लैंड पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारी माइन बिछी होती है और इसी वजह से बहुत सारी दुश्मन की गाड़ियाँ इन लैंड माइन पे चढ़ जाती हैं और वो ब्लास्ट हो जाती हैं। और रोमन की गाड़ी भी धमाके से उड़ जाती है। वो उड़ के एक पत्थर के बीच आके अटक जाती है। वो पत्थर के नीचे माइन होती है। रोमन अगर ज़रा भी हिलता तो वो मारा जाता, लेकिन तभी अचानक से उसकी गाड़ी नीचे गिर जाती है और एक धमाका होता है और उसके दूर पर खड़े तेज और रैमसन खड़े होते हैं। उन्हें लगता है कि रोमन मर गया और वो काफ़ी उदास हो जाते हैं। लेकिन तभी रोमन अपनी एंट्री मारता है, जिसे देख के रामसेन उसे कहता है कि क्या यार, तुमने हमारा कलेजा मुंह में ला दिया था। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लेडी उस डिवाइस को लेके दुश्मनों से भाग रही होती है, लेकिन तभी वो एक पत्थर से टकरा जाती है और वहाँ टॉम आ जाता है और उसे बचा लेता है। लेकिन वो डिवाइस उसके पॉकेट से गिर जाता है और तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे जॉन सेना भाई की, मतलब कि जेकब की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जेकब कौन है, ये आपको थोड़ी देर में खुद पता लग जाएगा। यहाँ पर जेकब वो इस डिवाइस को लेके यहाँ से भागने लग जाता है और उसके पीछे टॉम और लेडी भी होते हैं। ये लोग काफ़ी बुरी तरह से गाड़ी चलाते हैं और टॉम काफ़ी कोशिश करता है कि उसके आगे जाके उसे रोक ले। टॉम काफ़ी कोशिश करता है कि वो आगे जाके जेकब को रोक ले, लेकिन जेकब अपना नाइट्रो ऑन कर देता है और एक पहाड़ी से कार को नीचे गिरा देता है। लेकिन दोस्तों, तभी एक सबसे बेहतरीन सीन आता है इस मूवी का। जैसे ही वो अपनी कार उस पहाड़ी से कूदाता है, एक प्लेन आता है जिसमें मैग्नेट लगा होता है और वो उस कार को चिपका कर वहाँ से लेके निकल जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सारे दुश्मन टॉम के पीछे पड़े होते हैं, लेकिन टॉम भी बड़ी चालाकी से अपनी कार को वहाँ से बचा के निकाल लेता है और अपनी जान बचा लेता है। अब इसके बाद नोबडी के आदमी इन सभी लोगों को लेके अपने प्लेन से जाने लगते हैं और यहाँ रैमसन उन्हें बताती है कि हमें वहाँ नोबडी ने किसी वजह से भेजा होगा, वो ऐसे बिना वजह के हमारी जान जोखिम में नहीं डालेगा। और फिर तभी लेडी टॉम से कहती है कि तुमने इन लोगों को जेकब के बारे में बताया है।
लेकिन वो नहीं बताता। तो लेडी खुद बताना चालू कर देती है। वो बताती है कि जिस आदमी ने उस डिवाइस को हमारे हाथों से चुराया है वो कोई और नहीं बल्कि टॉम का भाई जेकब है, लेकिन टॉम ने उसे काफ़ी सालों से बात नहीं की है। और इसके बाद हम टॉम के पास्ट में चले जाते हैं, जहाँ पे उस दिन को याद करता है टॉम जिस दिन उसके डैड की मौत हो गई थी। वो उस एक्सीडेंट में वहाँ जेकब भी होता है। जब अगले दिन टॉम एक आदमी से मिलता है तो वो जेकब के बारे में काफ़ी बुरा भला कहता है, यहाँ तक कि वो कह डालता है कि वो तुम्हारे डैड की मौत का जिम्मेदार है। और अपने भाई के बारे में सुन के टॉम काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है, उसका वो मुंह तोड़ देता है। अब इस इंसिडेंट के बाद टॉम को जेल हो जाती है, तो वहाँ जेकब भी उससे मिलने आता है, लेकिन टॉम उससे बात नहीं करता और अंदर चला जाता है। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पे जेकब एक प्लेन से उतर के एक आदमी से मिलता है जिसका नाम होता है ओटो। वो असल में एक देशद्रोही होता है जो कि काफ़ी अमीर होता है और काफ़ी हाईटेक भी होता है। तभी हम वहाँ पे सिफरिन दिखती है, जैसे कि हमने पिछली मूवीज़ में देखा था, जिसे ओटो ने काफ़ी एडवांस जेल में बंद करके रखा होता है। ओटो जेकब से बताता है कि ये हमारे साथ काम नहीं करना चाहती, इसलिए यहाँ पर हमने इसे कैद करके रखा है। तभी जेकब अपनी जेब से वो डिवाइस निकालता है और सिफरन को दिखाता है। वो उससे कहता है कि इसका एक पार्ट मिसिंग है जो कि तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद वो मिस्टर नोबडी के क्रैश प्लेन की कुछ हार्ड ड्राइव भी इन्हें देता है और जिसमें उसके मिसिंग पार्ट को ढूंढने में हेल्प मिलेगी। साइफरन उससे कहती है कि तुम इसका क्या करोगे, एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि पूरी दुनिया को एक बारी में तबाह किया जा सकता है। लेकिन जेकब नहीं मानता और आखिर में सिफरिन उसे बताती है कि इसका मिसिंग पार्ट कहाँ है। वो पार्ट लंदन के ईडनबर्ग शहर में होता है और ये सुन के जेकब वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी सिफरन उससे कहती है कि चंगेज़ खान के छोटे भाई काजर खान को जानते हो, उसकी भी किसी ने नहीं सुनी थी। ये ताना दोस्तों ये इशारा करता है कि सिफरन को जेकब की फैमिली के बारे में सब कुछ पता होता है। अब ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम कैस्पियन सी का सीन देखते हैं, जिसके नीचे एक टनल होती है और वो अब टॉम की पूरी टीम का काम करने का अड्डा बन चुका था, जो कि उन लोगों को मिस्टर नोबडी ने दिया होता है। नोबडी एक्चुअल में दोस्तों इनका बॉस होता है, जो कि इनके मिशन को अंजाम देता है। अब थोड़ी देर बाद रैमसन सभी को बताती है कि हमें जिस डिवाइस को ढूंढना है वो एक हैकिंग डिवाइस है, जिसे अगर हमारे पास एक सैटेलाइट हो तो तुम उसकी मदद से स्पेस में जितनी भी सैटेलाइट है उन सभी को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, फ़ोन, टैबलेट, मतलब कि हर चीज़ को हैक कर सकते हो दोस्तों। हर चीज़ को टीवी हैक कर सकते हो, बाकी बहुत तबाही ला सकते हो। वो बताती है कि हम उसकी मदद से पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। और वो एक बात और बताती है कि मिस्टर नोबडी ने जानबूझ के इसके 2 हिस्से बनाए थे ताकि ये किसी गलत इंसान के हाथ में ना पड़ सके। रैमसन बताती है कि जेकब के पास इस डिवाइस का एक हिस्सा है और वो उस दूसरे हिस्से को ढूंढने ज़रूर जाएगा। तभी टॉम कहता है कि उसे ढूंढने से पहले हमें उस पार्ट को ढूंढ लेना होगा। थोड़ी देर बाद तेज उन लोगों को बताता है कि मिस्टर नोबडी के पिछले मिशन में उनके दोस्त हैन की मौत हो गई थी और इसे सुन के वो काफ़ी शॉक होते हैं। और तभी लेटी और मिया डिसाइड करती हैं कि वो हैन का पता लगाने जाएंगी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि इतनी आसानी से वो मर नहीं सकता। तभी टॉम लेडी को एक पोस्ट कार्ड देता है जो कि टोक्यो से आया होता है। वो लेडी से कहता है कि तुम्हें इससे थोड़ी मदद मिलेगी उसे ढूंढने में। इसके बाद टॉम पास में दोबारा जाता है जहाँ पर वो जेल में होता है। वहाँ पर वो पार्ट टाइम के लिए कार मैकेनिक का काम करता है और वो एक कार को ठीक कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वो 2 लड़कों को बात करते हुए सुनता है, जो आपस में बात कर रहे थे कि अगर कार के पंप फ्यूल में स्क्रू अगर ढीला हो जाए तो उसमें हवा भरने लगती है और कार फट सकती है। अब यहाँ पर टॉम को याद आता है कि उसके डैड ने जेकब को पंप फ्यूल भरने के लिए कहा था, तो हो सकता है कि उसकी गलती की वजह से या फिर जानबूझ की वजह से उसके डैड की जान गई। अब टॉम के छूटने का टाइम आ जाता है। वो छूटने के बाद सीधा स्ट्रीट पे जाता है जहाँ पे एक रेसिंग हो रही होती है। वहाँ जाके वो जेकब से मिलता है और उसे रेस लगाने को कहता है और बोलता है कि अगर तुम हार गए तो अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। फिर रेस शुरू हो जाती है और लेकिन टॉम अपना दिमाग लगा के उस रेस को जीत जाता है और जेकब वहाँ से चला जाता है हमेशा के लिए। अब हम दोबारा से टॉम के प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे टॉम अपने डैड के दोस्त से मिलने जाता है और वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें जेकब का पता मालूम है। तो बडी उससे कहता है कि तुम्हें जेकब लंदन में मिलेगा। ये सुन के टॉम वहाँ से चला जाता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं लेटी और मिया टोक्यो पहुँच जाते हैं। वहाँ लेटी को एक घर दिखता है जहाँ पे टोक्यो का झंडा लगा होता है और वो उस घर में जाने लगती है, लेकिन तभी उन पे कुछ लोग हमला कर देते हैं। लेकिन घर के बाहर से कोई आदमी उन सारे लोगों को मार देता है, जिसके पास एक स्नाइपर होती है। अब ये आदमी दोस्तों कोई और नहीं बल्कि हैन होता है। हैन को आपने पिछली मूवीज़ में देखा होगा, जिसमें कि हमें पता चला था कि वो मर गया, लेकिन एक्चुअल में वो जिंदा होता है। अब यहाँ पर हमें रियलिटी पता चलती है। हैन को देखकर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है ईडनबर्ग का सीन, जहाँ पे तेज और रैमसन उसी पैलेस के बाहर खड़े होते हैं जहाँ पे उस डिवाइस का सेकंड पार्ट रखा होता है।
तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है और वो देखता है कि उस पार्ट को जेकब ने चुरा लिया है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि इन्हें किसी तरह से जेकब और उसकी टीम से वो पार्ट छीनना होगा और ये उस काम में लग जाते हैं। टॉम जेकब को देखता है और जैसे तैसे करके वो एक बिल्डिंग पर पहुंचता है और वहाँ से छलांग मार के उसे पकड़ लेता है। फिर इन दोनों के बीच में काफ़ी भयंकर लड़ाई होना चालू हो जाती है, लेकिन जेकब वहाँ से बड़ी चतुराई से भाग जाता है। लेकिन रॉमसेन अभी भी उसी ट्रक में होती है। उसके ट्रक में अब टॉम भी आके बैठ जाता है और रॉमसेन काफ़ी तेज़ी से जेकब की कार का पीछा करती है। लेकिन तभी रॉमसेन ट्रक में लगे सारे मैग्नेट को ऑन करती है और जेकब की कार आके उनकी ट्रक में घुस जाती है। ये देखकर टॉम रॉमसेन की ड्राइविंग की काफ़ी तारीफ करता है और वहीं हम देखते हैं कि ओटो जेकब को पकड़े जाने से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो अपने आदमियों से कहता है कि सारी बंदूकें और सारे फाइटर प्लेन तैयार रखो। इनके बेस का सीन देखते हैं जहां पर टॉम ने जेकब को एक काफी बड़े दीवार के पीछे बंद करके रख दिया है। अब यहाँ पर लेटी और मिया हैन को लेके आती हैं, जिसे देखकर सब लोग काफी भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और वो बताता है कि वो टॉम को हर महीने एक पोस्ट कार्ड भेजता था टोक्यो से। अब यहाँ पे हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिनका नाम होता है एली। एली की मॉम डैड की मौत कार के एक ब्लास्ट में हो गई थी और इन लोगों ने एली को यहाँ पर इसलिए बुलाया था क्योंकि उसके ही मॉम डैड ने इस डिवाइस को बनाया है और एली ही एक ऐसी इंसान है जो कि अपने डीएनए से उस डिवाइस को खोल सकती है। अब यहाँ पर ये सारी बातें जेकब सुन लेता है और तभी अलार्म बजना चालू हो जाता है। हम देखते हैं कि ओटो अपनी आदमियों के साथ उस टनल में आ जाता है और जेकब को बचा लेता है। साथ में वो एली को भी ले जाता है क्योंकि अब जेकब को पता चल गया था कि वो डिवाइस सिर्फ एली खोल सकती थी। लेकिन तभी रैमसन उस मैग्नेट को ऑन कर देती है जो कि उस ट्रक से उन लोगों ने निकाला था और सारे लोग के हथियार उसमें जाके चिपक जाते हैं। फिर इन लोगों की लड़ाई होना चालू हो जाती है और तभी एक धमाका होता है जिससे कि टनल की दीवारें गिरने लग जाती है। यहाँ पर ओटो के काफ़ी लोगों को टॉम मार देता है और दीवारों को गिरता देखकर वहाँ से सभी लोग ऊपर तरफ भागते हैं। लेकिन उस टनल में ओटो के काफ़ी सारे आदमी होते हैं जो कि टॉम को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं और फिर उसे नीचे पानी में फेंक देते हैं। लेकिन तभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि लेटी ने टॉम को बचा लिया होता है। बेसिकली टॉम कैसे मर सकता है दोस्तों, वो मेन हीरो है। अब जब टॉम को होश आता है तो वहीं पर रैमसेन आके उसे बताती है कि जेकब को उस डिवाइस को यूज़ करने के लिए एक प्राइवेट सैटेलाइट को लॉन्च करना पड़ेगा। वो कहती है कि हमें स्पेस में उनकी सैटेलाइट को रोकना होगा और यहाँ नीचे उनकी आर्मी को। और तभी टॉम कहता है कि अब तुम लोग स्पेस में जाने वाले हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेकब और ऑटो ने मिलकर एक सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है और उन्होंने एली से उन दोनों पार्ट को जुड़वा भी लिया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑटो के कुछ आदमी और दो काफ़ी बड़ी ट्रक को लेके जा रहे होते हैं और एक ट्रक में एली भी होती है, दूसरे ट्रक में जेकब और ऑटो होते हैं। जेकब उस डिवाइस को सैटेलाइट से कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तभी ऑटो को टॉम आते हुए दिखता है और जिसे देखकर वो अपने आदमियों से कहता है कि इन्हें किसी भी तरह से रोको। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोमन और तेज स्पेस के लिए निकल पड़े हैं। वो एक कार से स्पेस में जाते हैं जिसमें काफ़ी बड़े बड़े नाइट्रोज लगे होते हैं और थोड़ी ऊंचाई पे जाके वो नाइट्रोज ऑन कर देते हैं और थोड़ी देर बाद वो पृथ्वी से बाहर होते हैं। ये नज़ारा देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता है और ये लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। और यहाँ हम नीचे देखते हैं कि टॉम और उसकी टीम ऑटो और उसके लोगों की गाड़ियाँ अपनी कार में लगे मैग्नेट से काफ़ी बुरी तरह से उड़ाना चालू कर देते हैं। तभी ऑटो जेकब से कहता है कि जाओ ट्रक के ऊपर एंटीना चेक करो क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहा है, हमें सिग्नल नहीं भेज पा रहे हैं। जेकब ऊपर जाता है और एंटीना को ठीक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ ऑटो का एक आदमी आ जाता है और उसे देख के जेकब ऑटो से पूछता है कि ये क्या है। ऑटो उसे बताता है कि उसने अब साइफरिन से हाथ मिला लिया है और अब उसे जेकब की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर जेकब का आदमी उसे मारने लगता है और उसे ट्रक के नीचे फेंक देता है। लेकिन तभी वहाँ टॉम एक गाड़ी को ट्रक के आगे लगा देता है जिससे कि जेकब नीचे नहीं गिर पाता और उसकी जान बच जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जेकब एक कार लेके आता है और टॉम और वो दोनों मिलकर उस ट्रक के साइड में अपनी कार लगा देते हैं और मैग्नेट से उस ट्रक को पलटना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में वो ट्रक पूरी तरह से पलट जाता है और फिर टॉम उसके ऊपर चढ़ के उसके अंदर बड़ी होशियारी से टॉम एक ग्रेनेड फेंक देता है जिसमें उसके अंदर सारे लोग मारे जाते हैं। फिर रैमसन उसमें लगे उस डिवाइस को निकाल लेती है। तभी हम स्पेस का सीन देखते हैं जहाँ पे तेज और रोमन जिनकी गाड़ी में कुछ गड़बड़ी आ जाती है और उसकी वजह से वो सैटेलाइट को डिसेबल नहीं कर पाते। लेकिन तभी रोमन डिसाइड करता है कि वो उस गाड़ी से सैटेलाइट को ठोक देगा जिससे कि पूरी सैटेलाइट तबाह हो जाएगी और वो ऐसे ही करता है। वो अपनी गाड़ी को उसमें लड़ा देता है और पूरी सैटेलाइट तबाह हो जाती है। और जैसे ही वो सैटेलाइट तबाह होती है नीचे सिग्नल आना पहुँचना बंद हो जाता है, लेकिन वो ट्रक अभी भी नीचे गिरती जा रही होती है। तभी वहाँ साइफरन अपना प्लेन लेके आ जाती है और टॉम के ऊपर मिसाइल छोड़ना चालू कर देती है। लेकिन टॉम बड़ी होशियारी से उस ट्रक को उस प्लेन से टकरा देता है जिससे कि वो प्लेन भी बर्बाद हो जाता है। और टॉम उसे चाबी देता है और बोलता है कि ये मेरे एक फेवरेट दोस्त ने मुझे दी थी जो कि बहुत ही मेरे करीब था
और जेकब उस कार को लेके वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तेज और रोमन को स्पेस शटल मिल जाता है जिसकी मदद से वो लोग नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों लास्ट में एक ट्विस्ट आता है, जिस प्लेन की टक्कर उस ट्रक से हुई थी असल में वो एक ड्रोन था जिसे साइफ्रान यहाँ ऑटो की फैक्ट्री से उड़ा रही थी। मतलब कि वो अभी भी जिंदा है और शायद अगले पार्ट में वो कुछ नया कांड करे। वेल गाइस, यहाँ पर मुझे साइफ्रेन का हेयर स्टाइल काफ़ी पसंद आया, तो आपको कैसे लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये एक काफ़ी बेहतरीन एक्शन मूवी थी, तो आई होप आपको पसंद आई होगी। मूवी को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।